इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे अपना पहला पार्ट ऑफ एसक्यूएल जो कि है डेटा डेफिनेशन। ठीक है, डीडीएल जिसको बोलते हैं। तो ये है डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, डेटा डेफिनेशन। तो इसमें प्राइमरली हम 4 कमांड्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, जो कि हमारे स्कोप में है। वो 4 कमांड्स रहेंगे। पहला क्रिएट, नंबर 2 विल बी ड्रॉप, नंबर 3 हम पढ़ेंगे ट्रंकेट, एंड नंबर 4 हम पढ़ेंगे ऑल्टर। ठीक है, तो ये 4 कमांड्स हमारे डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज के अंदर आएंगे। ठीक है, क्रिएट हम 2 तरीके से पढ़ेंगे, एक है क्रिएट डेटाबेस डीबी और दूसरा है क्रिएट टेबल। ठीक है, अच्छा, ड्रॉप भी हम 2 तरीके से पढ़ेंगे, एक है ड्रॉप डेटाबेस और दूसरा है ड्रॉप टेबल। ट्रंकेट टेबल पे काम करता है, ठीक है, और ऑल्टर भी हम किसको करते हैं, टेबल को करते हैं। तो अब देखते हैं सबसे पहला कमांड अपना क्रिएट को डिस्कस करते हैं। ठीक है, फर्स्ट इज क्रिएट। तो क्रिएट एज द नेम सजेस्ट किस लिए यूज होता है, किसी भी नए डेटाबेस को बनाने के लिए या फिर एक डेटाबेस के अंदर एक टेबल को बनाने के लिए। ठीक है, तो अगर मान लो पहला हम लोग क्रिएट और डेटाबेस यूज करते हैं, तो बेसिकली अगर मैं कुछ ऐसा लिखता हूं, क्रिएट डेटाबेस और फिर डेटाबेस का नाम db1। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट क्या करेगी, एक नए डेटाबेस जिसका नाम db1 है उसको क्रिएट कर देगी। ठीक है, बेसिकली एक नया स्पेस db1 के नाम से रिजर्व हो जाएगा, db1। ठीक है, अब इस db1 के अंदर कई सारे टेबल्स हो सकते हैं। ठीक है, अच्छा, सेकंड हमारे पास क्या होता है, क्रिएट टेबल और यहां पे क्या है, टेबल नेम, टेबल का नाम। ठीक है, तो सपोज मैंने कमांड दिया क्रिएट टेबल नेम के साथ में दे दिया t1। ठीक है, तो ये कमांड क्या करेगा, जिस डेटाबेस में हम लोग करेंटली अभी हैं, ठीक है, जिस डेटाबेस में हम लोग करेंटली अभी हैं उस डेटाबेस में एक नया रिलेशन, एक नई टेबल को बना देगा। ठीक है, तो ये हमारा क्रिएट कमांड का यूजेज हो गया। क्रिएट कमांड कैसे यूज होता है, या तो एक डेटाबेस को बनाने के लिए, क्रिएट करने के लिए नए डेटाबेस को, या फिर एक पर्टिकुलर डेटाबेस जिसमें हम अभी काम कर रहे हैं उसमें कोई नई टेबल को बनाने के लिए यूज होता है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्रिएट हो गया। नेक्स्ट कमांड जो हमारे पास आता है वो है ड्रॉप। ठीक है, जैसे हम लोग इसको यूज करते हैं क्रिएट को, सिमिलरली हम लोग ड्रॉप को भी यूज करते हैं आइदर ऑन डेटाबेस और ऑन द टेबल। ठीक है, तो ड्रॉप के बारे में देखते हैं। ड्रॉप कमांड भी हम एक डेटाबेस में भी यूज कर सकते हैं और एक टेबल के ऊपर भी यूज कर सकते हैं। ड्रॉप एज द नेम सजेस्ट, ये किसी भी डेटाबेस या फिर टेबल को ड्रॉप करने के लिए होता है, ड्रॉप या फिर डिलीट। ठीक है, इसको जनरल सेंस में हम कह सकते हैं डिलीट। अगर मैं कुछ ऐसा लिखता हूं, ड्रॉप डेटाबेस, ठीक है, db1। अच्छा, इसको अगर फॉर्मल तरीके से लिखना हो एग्जाम में जैसे कि हम लोग यूजुअली लिखते हैं, तो इसका सिंटैक्स कुछ ऐसा आएगा, ड्रॉप डेटाबेस नेम। ठीक है, बट यहाँ पे मैं डायरेक्टली लिखता हूँ ड्रॉप डेटाबेस db1। तो अगर db1 नाम का कोई डेटाबेस एग्जिस्ट कर रहा होगा तो db1 क्या हो जाएगा, डीएलोकेट हो जाएगा, और उसके मतलब बेसिकली db1 खुद भी रिमूव होगा और उसके अंदर जितनी भी टेबल्स प्रेजेंट है वो सारी की सारी रिमूव हो जाएंगी। ठीक है, एक कैस्केडिंग फैशन में ये होता है कि अगर तुमने पूरा डेटाबेस क्रिएट किया तो उसके अंदर की सारी इंफॉर्मेशन नष्ट हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। ठीक है, सेकेंडली क्या होता है, अगर हम लोग इसको टेबल पे लिखते हैं तो ड्रॉप टेबल नेम। ठीक है, मान लो t1, तो t1 नाम की जो भी टेबल होगी वो कंप्लीटली डिलीट हो जाएगी। ठीक है, बेसिकली डिलीट का मतलब ये है कि उसके बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन थी सारी हट जाएगी। ठीक है, उसका स्ट्रक्चर क्या था वगैरह वगैरह, कैटलॉग में जो कुछ भी था सब कुछ हट जाएगा। ठीक है, उसके बारे में कुछ भी प्रेजेंट नहीं रहेगा और डेटा जो अंदर का था वो तो रिमूव हो गई। ठीक है, तो अब हम लोग आगे चलते हैं नेक्स्ट कमांड की तरफ जो कि है ट्रंकेट। ठीक है, जो थर्ड कमांड है हमारा ट्रंकेट। हम देखते हैं ट्रंकेट क्या काम करता है। तो जो ट्रंकेट का फंक्शन है वो भी सिमिलर है ड्रॉप से। ठीक है, ये भी यूज होता है एक टेबल को डिलीट करने के लिए। ठीक है, बट ट्रंकेट इज बेटर देन ड्रॉप इफ यू वांट टू डिलीट द टेबल टेम्परेरीली। ठीक है, ट्रंकेट क्या चीज करता है, ट्रंकेट हमेशा एक
डिलीट्स ओनली डेटा, डिलीट ओनली डेटा, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ डेटा को डिलीट करता है ये। सपोज ये टेबल कोई T1 थी, ठीक है, A और B करके यहाँ पे दो चीजें प्रेजेंट थी, तो यहाँ पे A B C D इस तरीके से कुछ भी प्रेजेंट था, तो ये क्या करेगा, खाली खाली डेटा को हटा देगा, इस टेबल में जितना भी डेटा प्रेजेंट था उस सबको हटा देगा। पर जो स्ट्रक्चर ऑफ टेबल होगा, ठीक है, कि मतलब एक टेबल T1 थी और उसमें दो तुम्हारे दो कॉलम्स हुआ करते थे, एक कॉलम का नाम A, एक कॉलम का नाम B, ये सारी इंफॉर्मेशन मतलब जो स्ट्रक्चर है टेबल का वो प्रिजर्व रहेगा, ठीक है, इट प्रिजर्व्स द स्ट्रक्चर ऑफ द टेबल। स्ट्रक्चर हमेशा प्रिजर्व रहेगा, डेटा क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। बेसिकली इसको ये पिक्चर याद रखना, डेटा डिलीट हो जाएगा और जो स्ट्रक्चर रहेगा वो प्रिजर्व रहेगा, ठीक है। तो ये ट्रंकेट का काम होता है, ठीक है, तो ट्रंकेट का ये काम होता है। और ट्रंकेट का जो स्टेटमेंट है वो कुछ ऐसा है, TRUNCATE, ट्रंकेट टेबल, और यहाँ पे टेबल का नाम, ठीक है, सपोज T1। तो क्या कर देगा ये कमांड मेरा, इस टेबल के सारे डेटा को डिलीट कर देगा, बट स्ट्रक्चर ऑफ द टेबल विल बी प्रिजर्व्ड, ठीक। तो मान लो अगर मुझे क्या करना है, सपोज मैं क्या करता हूँ, मेरा कोई ऐसा काम है कि मुझे हर दिन, ठीक है, हर दिन इस टेबल को फ्रेश स्टार्ट करना है, ठीक है। तो मैं क्या यूज कर सकता हूँ, ट्रंकेट यूज कर सकता हूँ डे के एंड में, ठीक है। तो वो सारे डेटा को हटा देगा और स्ट्रक्चर को प्रिजर्व रखेगा, फिर नई एंट्रीज में आ सकती हैं। तो ये हमने तीन कमांड्स डिस्कस कर लिए। फोर्थ कमांड है हमारे पास ऑल्टर, ठीक है। ऑल्टर बेसिकली किस लिए यूज होता है, एक टेबल के स्ट्रक्चर को चेंज करने के लिए, ठीक है। एक टेबल को स्ट्रक्चर को अगर चेंज करना है तुम्हें, ऑल्टर यूज करते हैं हम लोग, ठीक है। अब स्ट्रक्चर को कैसे चेंज कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। अच्छा, जब मैं क्रिएट की बात कर रहा था, ठीक है, तो क्रिएट जब भी हम लोग यूज करते हैं तो कुछ इस तरीके का क्रिएट होता है, ठीक। यहाँ पे देखना CREATE, क्रिएट टेबल T1, ठीक है, ऐसा। उसके बाद हम लोग टेबल को डिफाइन करना चालू करते हैं कि टेबल में क्या क्या होगा। तो हम लोग दो ब्रैकेट्स, एक ओपन करते हैं पैरेंथेसिस और एक ब्रैकेट क्लोज करते हैं, और आखिरी में ही सेमीकोलन लगा देते हैं। ये इसका मतलब ये होता है सेमीकोलन का कि ये कमांड यहाँ पे जाके खत्म हो गई, ठीक है। तो क्रिएट टेबल T1, ठीक, और यहाँ पे सेमीकोलन, और बीच में हम लोग क्या लिखते हैं, जो कुछ भी जो सारी भी कंडीशंस और जो सारे एट्रीब्यूट्स हमें अपनी टेबल में डालने हैं वो सारी चीजें हम यहाँ लिखते हैं। सपोज मैं कुछ ऐसा लिखता हूँ, सबसे पहले ID इंट, इसका मतलब क्या है कि पहला कॉलम जो होगा उसका नाम ID होगा और वो इंटीजर टाइप का है, ठीक है। फिर मैं क्या लिखता हूँ, नेम वारकार, ठीक है, वारकार, और ये 5। इसका मतलब ये है कि दूसरा कॉलम मेरा नेम का होगा, ठीक है, जो किस तरीके का है, वेरिएबल या फिर कैरेक्टर यूज कर सकता हूं मैं उसमें, मतलब बेसिकली कोई भी स्ट्रिंग, और उसकी लेंथ क्या होगी 5। जैसे अगर मैं ARJUN अर्जुन लिखता हूं तो ये एक्सेप्ट हो जाएगा क्योंकि 5 लेंथ का है। 5 या 5 से कम लेंथ की सारी स्ट्रिंग्स इसमें आ सकती हैं, लेकिन अगर मैं अंकित लिखना चाहूं, ठीक है, ठीक है, तो ये 5 लेंथ से बड़ा है तो ये चीज नहीं आ सकती, ठीक, यहाँ पे नहीं एंटर होगी। तो इस तरीके से मैं किसी भी टेबल के स्ट्रक्चर को डिफाइन करता हूँ। अच्छा, जब भी हम टेबल के स्ट्रक्चर को डिफाइन करते हैं तो हमें ये बताना जरूरी होता है कि कौन सी वैल्यू की है, ठीक है। तो सिंस ID है तो ID सबके लिए अलग अलग होगी, तो ये वैल्यू क्या है, प्राइमरी की है, ठीक है। तो ID स्पेस इंट स्पेस प्राइमरी की, ठीक है, प्राइमरी की, ठीक है। और फिर मैं यहाँ पे ऐसे करके सेमीकोलन लगा दूंगा, ठीक है, ओह सॉरी कॉमा लगा दूंगा। दो कॉलम्स जो होते हैं वो कॉमा से सेपरेटेड होते हैं, ठीक है। तो ये मेरे पास ये इस टेबल का स्ट्रक्चर था। अब मैं बोल रहा हूँ ऑल्टर, ठीक है। ऑल्टर को हम लोग कैसे यूज करते हैं, ऑल्टर क्या क्या कर सकता है। पहली ऑल्टर की क्षमता ये है, ये जितने भी एग्जिस्टिंग कॉलम्स हैं उनमें ये और कॉलम्स को ऐड कर सकता है, ठीक है। पहला ऐड कॉलम, या फिर जितने भी एग्जिस्टिंग कॉलम है उनमें से किसी भी कॉलम को डिलीट कर सकता है। थर्ड इसका रूल क्या हो सकता है कि ये तुम्हारे पास जो परमिशंस है, ठीक है, ये परमिशंस को चेंज कर सकता है, परमिशंस, ठीक है,
परमिशंस को चेंज कर सकता है, किस डेटाबेस को कौन कौन एक्सेस कर सकता है, वो सारी इंफॉर्मेशन ऑल्टर कमांड से हम लोग चेंज कर सकते हैं। फोर्थली, तुम्हारे पास अगर कोई यहाँ पे जैसे ये प्राइमरी की है, ठीक है, तो अगर मैं चाहूँ तो मैं ये जो कंस्ट्रेंट है इसको मैं ड्रॉप कर सकता हूँ, ठीक है। इट कैन बी यूज्ड टू मॉडिफाई कंस्ट्रेंट, मॉडिफाई द कंस्ट्रेंट्स। अच्छा, इसका जो फॉर्मल कह सकते हैं, जो सिंटैक्स के साथ में एग्जांपल्स है वो नोट्स में प्रेजेंट है, तो आप नोट्स एक बार रेफर कर लेना ऑल्टर के लिए। बेसिकली ऑल्टर का काम सिर्फ इतना सा रहता है कि ये तुम्हारी इन चार चीजों को देखता है, ठीक है। ये स्ट्रक्चर ऑफ टेबल से इसका मतलब होता है, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ टेबल को ये मॉडिफाई कर सकता है। इट इज यूज्ड टू मॉडिफाई द स्ट्रक्चर ऑफ द टेबल। कैसे? चार तरीकों से। ये कितने भी एट्रीब्यूट्स को ऐड कर सकता है, ठीक है, या डिलीट कर सकता है ना। और मतलब बेसिकली इट कैन मॉडिफाई द एट्रीब्यूट लिस्ट, ऑल्टर कमांड। सेकेंडली, जितनी परमिशंस होती हैं टेबल में, ये उन परमिशंस को चेंज कर सकता है, ठीक है। अगर एक टेबल को एक्सेस करने की परमिशन हमने मान लो एक यूजर को दे रखी थी, ठीक है, दो यूजर्स को दी थी, मान लो ए और बी, तो ये किसी भी यूजर से परमिशन छीन सकता है या फिर किसी एक नए यूजर को परमिशन दे सकता है, ठीक है। और फोर्थली क्या है, ये कंस्ट्रेंट्स को मॉडिफाई कर सकता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने बोला था इंट आईडी इंट प्राइमरी की, ठीक है, तो मैंने बोला था कि आईडी क्या है, प्राइमरी की है इस टेबल के लिए, तो ये क्या कर सकता है, इस कंस्ट्रेंट को ड्रॉप कर सकता है कि ये प्राइमरी की नहीं है, और किसी नई फील्ड को ये बोल सकता है कि ये प्राइमरी की है, ठीक है। तो इस तरीके की सारी चीजें भी ऑल्टर कमांड के पास क्षमता होती है ये सारी चीजें करने की। तो यहाँ पे हम इस वीडियो को कंक्लूड करते हैं और हमने डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज को सक्सेसफुली पढ़ लिया। इसके एग्जांपल्स के लिए आप लोग प्लीज नोट्स रेफर करना, और आपको नोट्स मिल जाएंगे हमारी कोरियर की वेबसाइट पे, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। एंड थैंक यू।